तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो मी वैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो मी वैंग होती है वह हेमनली प्लर की इतनी स्पीड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। और मी वैंग को वैसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो मी वैंग के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि मी वैंग सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा भारी हो। जो सुनकर जो मी वैंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए मी विंग से बोलता है कि नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, अभी तो मैं पहले स्टार रीजन के अंदर जाना चाहता हूँ और वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हारे जो लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर जो मी वैंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हूँ और मैं अपनी ऐसी हालत में लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज नहीं कर सकती। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो हंसते हुए मी वैंग से बोलता है कि मैं लड़का हूँ और वहीं तुम एक लड़की हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें हील करने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो मी वैंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि अगर तुम कोई भी बुरा तरीका मेरे साथ अपनाने वाले हो तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होने वाली, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मी वैंग ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि मी वैंग के कपड़ों को पकड़कर फाड़ देता है और वो उन्हें फाड़ते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो। जो देखकर अब जो मी वैंग होती है वो लिनियो से काफी दूर हो जाती है और वो लिनियो से दूर होते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मी वैंग ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि मी वैंग की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डाल देता है और वो उसके अंदर एनर्जी को डालते हुए बोलता है कि तुम थोड़ी शांत हो जाओ, मैं बस तुम्हारे यहाँ पर मेरिडियनों को अनब्लॉक कर रहा हूँ ताकि तुम खुद की बॉडी को हील कर सको। जो सुनकर जो मी वैंग होती है वो एक बार फिर से शॉक हो जाती है और वो शॉक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम कैसे जानते हो कि मेरी पावर किस तरह से काम करती है। और मी वैंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो अपनी पिछली ही बात को रिपीट करते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि और अब भी बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी के बारे में तुमसे भी बेहतर तरीके से जानता हूँ। जो सुनकर अब जो मी वैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो अपनी मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्योंकि ये जिस हीलिंग टेक्निक का यूज कर रहा है ये मेरी बॉडी के ऊपर काम कर रही है। और मी वैंग के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो आधे महीने बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अभी भी बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और जो मी वैंग होती है वो लिनियो को देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम सच में ट्रांसलेट रियलम पर हो। और मी वैंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मी वैंग से बोलता है कि हाँ, मैं अभी ट्रांसलेट रियलम पर हूँ, लेकिन तुम ज़्यादा सोचना बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हें हील करना है, तो इसीलिए जल्दी से मेरे पास आओ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो के पास में एक बैज होता है वो बजना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से उस बैज को निकाल लेता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो मास्टर ली होते हैं उसका मैसेज आया होता है। और अब जो मास्टर ली होते हैं वो लिनियो को उस मैसेज के द्वारा बताते हैं कि इनर गैलेक्सी से जो बुद्धा सेक्ट है वो हमारी आउटर गैलेक्सी के अंदर आया है और वो यहाँ पर प्रमोशन बैटल करवाने वाला है लो लेवल सेक्ट और हाई लेवल सेक्टों के बीच में। और ब्रदर, मैंने आपके सेक्ट को भी उसके अंदर साइन इन करवा दिया है। और इससे अलग एक और चीज़, ये जो इवेंट है ये कोर स्टार रीजन के अंदर होने वाला है, तो इसीलिए मैं भी कोर स्टार रीजन के अंदर जा रहा हूँ और मैं आपसे वहीं पर ही मिलूंगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी मन में सोचने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी सेक्ट की पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि जो एम्परर गेट है उसके अंदर जाने के लिए कम से कम किंग रियलम के 3rd लेवल पर होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो लिंजुई है वो अभी तक किंग रियलम पर पहुँच चुका होगा, क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन की स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो इसीलिए अब अगर मुझे लिंजुई से निपटना है तो मुझे अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा और जल्द से जल्द एम्परर गेट में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही मैं उस हेवनली मिरर को ढूंढ पाऊँगा। और गाइज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिंजुई वही है जो कि स्टार मिरर से बना हुआ हमारे लिनियो का एक डुप्लीकेट है। और लिनियो के इतना सोचने के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो स्टार रीजन की बाउंड्री के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा ट्री होता है जिसका नाम की विंड मून ट्री होता है। और अब उस विंड मून ट्री को देखकर जो मी वैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये ट्री तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आखिर ऐसा मैजिकल ट्री यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मी वैंग से बोलता है कि ये ट्री इस जगह को बिलोंग नहीं करता। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस ट्री के अंदर जाने लगता है और वो जाते हुए मी विंग से बोलता है कि मी विंग, मैं यहाँ पर किसी चीज़ को कंफर्म करना चाहता हूँ, तो जब तक मैं उसे कंफर्म करूँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर जो मी वैंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट तो करूँगी, लेकिन तुम जानते हो कि अभी मैं पूरी तरह से हील नहीं हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई पावरफुल कल्टीवेटर आ गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो उस ट्री की जड़ों के पास जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठते हुए मी विंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने आकर बैठो।
और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस ट्री के अंदर से एक काफी पावरफुल ओरा निकलकर सीधे लिनियो के ऊपर गिरने लगता है। और जो लिनियो होता है वो मी वैंग से बोलता है कि मी वैंग मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अपने लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करो। जो सुनकर अब जो मी वैंग होती है वो अपनी लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करने लगती है। और जैसे ही वो अपनी लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करती है हम देखते हैं कि लिनियो के पीछे से कोई धमाके जैसा कुछ निकलता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपनी वहाँ पर किसी टेक्निक का यूज करना शुरू कर देता है। और वो जैसे ही अपनी उस टेक्निक का यूज करता है हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी प्यारी फूलों की पत्तियाँ आने लगती है, जिसे देखकर जो मी वैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे जो फूलों की पत्तियां होती है वो लिनियो को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। और जो लिनियो होता है वो मी वैंग से बोलता है कि मी वैंग तुम भी आराम करो, क्योंकि इससे तुम्हारी इंजरी जो है वो काफ़ी जल्दी हील हो जाएगी। जो सुनकर जो मी वैंग होती है वो भी ठीक है बोल देती है। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे जो फूलों की पत्तियाँ होती है उसने लिनियो और मी वैंग को पूरी तरह से ढक दिया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए किसी दूसरी लड़की से बोलती है कि सीज आओ, तुम मेरा पिछले 3 दिनों से पीछा कर रही हो और तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ चुकी हो कि लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तुम्हारी ज्वाइन टेरिटरी नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकती हूँ। जिसके बाद अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये स्टार रीजन के जो डीमन डोमेन है उसके सैक मास्टर की डॉटर है, जिसका नाम की यान है। और यान की अब इस बात को सुनकर जो वो दूसरी लड़की होती है वो यान से बोलती है कि यान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जुआन सेक्ट के अंदर आने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से आज जिंदा बचकर जा सकती हो। और अब हमें इस दूसरी लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सीजियाओ है और ये भी जो स्टार रीजन के अंदर जुआन सेक्ट है उसके सेक्ट मास्टर की डॉटर है। और सीजियाओ की इस बात को सुनकर जो यान होती है वो मुस्कुराते हुए सीजियाओ से बोलती है कि सीजियाओ तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम दोनों ही लॉर्ड रियलम पर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी भी हरा सकती हो। और मैं तो तुम्हें केवल इसीलिए नहीं मार रही कि तुमने तो अभी किसी मर्द के साथ में एंजॉय भी नहीं किया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाकर किसी मर्द के साथ में एंजॉय करो। और यान की इस बात को सुनकर जो सीजियाओ होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यान से बोलती है कि अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हें लड़की होकर इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती। सच में तुम तो एक डीमन क्लैन की डीमन हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब इतना बोलकर वे जो दोनों होती है वो फाइट करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट होने लगती है। और उन दोनों के फाइट करने के कारण हम देखते हैं कि जो मी वांग होती है उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही है, मुझे जाकर इन दोनों को रोकना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों के कारण जो लिनियो है वो डिस्टर्ब हो जाए। और अब इतना सोचकर जो मी वांग होती है वो उन फूलों से बाहर आ जाती है और वो आते हुए उन दोनों लड़कियों से बोलती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ और इस फाइट को बंद करो। और अब मी वांग को वहाँ पर देखकर जो यान होती है वो सीजियाओ से बोलती है कि सीजियाओ, मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी, इसीलिए तुमने अपनी मदद के लिए यहाँ पर एक पावरफुल कल्टीवेटर को बुला लिया। जो सुनकर जो सीजियाओ होती है वही मी वांग की तरफ देखने लगती है और वो देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये पर्सन कौन है, क्योंकि मैंने तो इसको यहाँ पर नहीं बुलाया। और सीजियाओ ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो यान होती है वो मी वांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें बाद में ख़त्म करूँगी, पहले तुम्हारी इस हेल्पर को ही मारूंगी। और अब यान के इसी अटैक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।